हेलो फ्रेंड्स, दिस इज छवि फ्रॉम लर्नर्स एजुकेशन हब। आज हम बात करने वाला रियल नंबर पे। टेंथ क्लास में सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर। आज हम इसका कुछ बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट देखेंगे कि सबसे पहले आज हम ये देखेंगे बेटा कि रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो माइंड सेट कर लीजिए पहले नंबर सिस्टम कि व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है एक्चुअली। सबसे पहले नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर विच इज डिनोटेड बाय एन। ये आप सभी को पता होगा कि नेचुरल नंबर क्या है और उसको एन से डिनोट किया जाता है। बेसिकली मैं बता दूं आपको, नेचुरल नंबर हमेशा वन से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ये जो साइन है आपका, ये दिख रहा है लेटा हुआ 8, ये आपका किस चीज का साइन होता है बेटा? ये साइन है आपका इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेड। वन से जो शुरू होते हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, वो सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स के बाद आपको पता होना चाहिए आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर विच इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। और होल नंबर क्या होता है बेटा? जो जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में जो नंबर्स है वो 1 से शुरू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो इस बॉक्स का मैंने नाम दिया दैट इज नेचुरल नंबर बॉक्स। पर नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर के अंदर अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं तो जीरो डालते ही पूरा का पूरा बन जाएगा होल नंबर। ठीक है। तो होल नंबर जीरो से शुरू होते हैं, मतलब सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो होल नंबर होते हैं, है ना। जीरो इसमें अलग से होता है। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर होते हैं बच्चे, इंटीजर विच इज डिनोटेड बाय जेड। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जितने भी हमारी माइनस की डिजिट्स होती है, -5 -10 -100 0 1 2 3 4, मतलब बेसिकली जितनी भी हमारी माइनस की डिजिट्स होती हैं, जीरो होती है, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, सबको हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर्स बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपने देखा हो बचपन में, ये क्या होता है? जीरो होता है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है? सारे के सारे इंटीजर्स है। दीज ऑल आर इंटीजर्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय क्यू। रैशनल नंबर को हमेशा क्यू से डिनोट करते हैं। एंड द रैशनल नंबर इज दैट which is represent in the form of p by q where q is not equals to 0। देखो कुछ बच्चों को ना ये चीज समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये मैंने क्या बोल दिया भाई कि रेशनल नंबर क्या है? विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वेयर q is not equals to 0। दैट मीन्स कि जो आपकी फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, सपोज दैट 1/2, 2/1, 7/11, -6/9, सॉरी 19, ऐसे करके जो भी आपके फ्रैक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चे? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर। पर शर्त है, नीचे वाला देखो ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो कभी भी इसमें रैशनल नंबर की ये शर्त होती है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं। सपोज कि मैंने लिखा 5/0, तो इसका मतलब है इट्स नॉट डिफाइन। क्या होता है? नॉट डिफाइन। भाई इसको डिफाइन नहीं कर सकते आप बिल्कुल भी अगर नीचे जीरो है। अगर मैंने लिखा 0/5, दैट मीन्स जीरो। इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। तो इसका मतलब बच्चे ऊपर p हमारे पास जीरो हो सकता है बट q हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता।
ये इसमें शर्त है इसकी। नहीं देखो बेटा, अब इन्हीं सब चीजों को देखते हैं हम। सबसे पहले आता है हमारे पास नेचुरल नंबर, देन आता है हमारे पास होल नंबर। इसमें फर्स्ट चैप्टर में बेसिकली बहुत छोटा सा चीज है कि ये पूछा जाएगा, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। देखो ये होल नंबर की बाउंड्री है, इसके अंदर नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब के सब क्या है, होल नंबर है। बट अगर मैं कहूं क्या सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो जीरो होता है ना वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होता, वो सिर्फ होल नंबर होता है। तो all natural numbers are whole number but or all whole numbers doesn't natural number. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय क्यू, है ना, ये आ गया। अब देखो बेटा, all whole numbers are rational number, ठीक है, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर और नेचुरल नंबर। देखो बेटा क्या होता है, जो रैशनल नंबर्स है ना, जितने भी फ्रैक्शंस वाले हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। पर ऐसा कौन सा नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं होता, सभी होते हैं। जैसे कि मैं नेचुरल नंबर्स में से ले लूँ टू, टू इज अ नेचुरल नंबर, पर अगर इसमें इसके नीचे वन लगा दूं डिनोमिनेटर में तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया। तो बेसिकली हम ये सोचकर चलते हैं, बेसिकली हमारे पास फंडा ये होता है बेटा कि हर एक जो डिजिट होती है उस डिजिट के नीचे डिनोमिनेटर में वी हैव टू यूज वन, ठीक है। और वन उसको क्या बना देता है, फ्रैक्शन में बना देता है। और जब वो फ्रैक्शन में बन जाता है, भिन्न, हिंदी में कहते हैं भिन्न, अगर ये फ्रैक्शन में बन जाता है तो ये क्या हो जाता है, रैशनल नंबर हो जाता है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, वन लगाकर उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। होल नंबर के नीचे हम लगाकर वन लगाकर उसको फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। बट क्या ये होल नंबर है, नो। होल नंबर जो होता है ये वाले डिजिट्स होती है, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे क्या है, 7 अपॉन में 11 माइनस 16 अपॉन में 19, दीज आर ओनली रैशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ रैशनल नंबर्स है। अगर ये सिर्फ रैशनल नंबर है तो फिर क्या हो गया, ये होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाया ना बेटा, ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाकर दिखाया था कि आपका माइंड सेट हो जाए बिल्कुल, कि सबसे पहले नेचुरल नंबर आता है, फिर नेचुरल नंबर से बाहर होल नंबर आता है, फिर ये आपके पास रैशनल नंबर आता है, ठीक है। एक होता है आपके पास इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर विच इज डिनोटेड बाय एस। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको आप p बाय q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, विच इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। फॉर एग्जाम्पल्स जो रूट वाले होते हैं, √2, √3, √7, √5, √6, √11, these are up to and so on, these are not represented in the form of p by q, that's why we called it irrational number। पर ये देखो जरा, 4 है, ये भी तो इरेशनल नंबर है, नहीं ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि √4 को हम सॉल्व कर सकते हैं, इट बिकम 2, और 2 के नीचे 1 लगते ही क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे रूट्स की ऐसे डिजिट्स जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं वो रैशनल नंबर होगा, और जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिनकी पूरी पूरी वैल्यूज नहीं सॉल्व होगी, वो क्या होगा बेटा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो हमारा ये आता है इरेशनल नंबर अलग से, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं। पर इन सब को मिला दिया जाए अगर तो बनता है हमारे पास रियल नंबर, रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाय आर। ओके, रियल नंबर क्या होता है बेटा,
रियल नंबर होता है, रियल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। दैट मीन्स जितने भी ये सारे नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, ये सबको मिलाकर क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर हमारे पास कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर हमारे पास ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी। ये सारे के सारे क्या है बच्चे, ये सब भी इरेशनल सॉरी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप देखना क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट खोलेंगे आप, तो सबसे बेसिक फंडा आपका रियल नंबर का यही है। जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट सबसे पहला चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर। तो उसको एटलीस्ट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियल नंबर। क्वेश्चन सॉल्व तो आपको आ ही जाएंगे करने, पर आप अपने मैथ्स की जो बेसिक जो वर्ड्स हैं, बेसिक जो वर्ड्स हैं, पहले उनको क्लियर कीजिए कि वो क्या होते हैं। जब तक आपको रियल नंबर ही बिल्कुल कंफर्म नहीं होगा तो आप आगे क्या ही करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप इस वाले कंसेप्ट को समझिए, और ये रियल नंबर का पूरा कंसेप्ट है, आप इसको देखिए, और इससे आगे हम शुरू करेंगे कुछ और बेसिक और एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।